जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ बलदेव, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु प्रभुपाद की जय, निताय गोपीनंदे हरि हरि बोल। आज 21 अप्रैल का है ना, 22 है। मेलबोर्न में 22 अप्रैल 1976 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है। यह फैशन बन गया है, तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ। यह प्रकृति का उपहार है। श्रील प्रभुपाद की जय। सौभरी मणि का उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ भी बताया गया है। तो हमें समझना चाहिए प्रकृति है, जैसे हमारी यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी तो उसे पशु का शरीर मिलना आवश्यक है। तो हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी हैं स्पष्ट बता रहे हैं ना कि लास्ट में जैसी हमारी इच्छा रहेगी वैसा ही हमें शरीर
मिलेगा मिलेगा, है ना। तो आज हम भगवत गीता के जो 3 अध्याय 18 श्लोक संख्या 37। अध्याय 18 श्लोक संख्या 37 निकाल लीजिए आप लोग गीता में। मेरे पीछे बोलेंगे। यत्तदग्रे विषमिव इवं परिणामे अमृतोपरम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादजम्। बोलिए। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म संस्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो जो 3 प्रकार के गुण है हम इसमें बंधे हुए हैं। तो सात्विक सुख क्या है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। शुरू में सुबह जगने में बहुत कष्ट होता है। कोई आके प्रभु जी बोल दें अगर, प्रभु जी मंगल आरती में आना है, थोड़ा उठ जाइए, नाइट ड्यूटी करके आएंगे, है ना, तो लगेगा कि एकदम प्रभु जी को डांट ही दें अभी, ऐसा विचार मन में आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी जो गुण हैं अभी उस सत्वगुण में है नहीं। हम शुद्ध सत्वगुण में आएंगे तब इच्छा होगी कि भगवान का सामने जा कर के भगवान का नाम जप करना है, मंगल आरती करना है। वो हृदय में ऑटोमेटिक आएगा, श्रद्धा रहेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि संसार एक दावानल के समान है ना, तो ऑटोमेटिक उठने की इच्छा होगी और भगवान के बारे में जानने का इच्छा होगी। शुरू में बीज जैसा लगेगा, लेकिन अंत में जब ये हम करेंगे तो हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, है ना। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए। आत्म संस्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधान का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं। स्वाभाविक है, जब हम विधि विधान का पालन करते हैं तो लगता है कि अभी ये हमारा उम्र नहीं है करने का, अभी तो बुढ़ापे का काम है, ऐसा मन में विचार आएगा। इंद्रियां बोलेंगे अभी थोड़ी नाम कीर्तन करना है, अभी थोड़ी माला जप के बैठ करना है। अनेकों विचार मन में आ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्म में हम इतना सारे कर्म करके आए हैं कि इस जन्म में भी हमें प्रभावित करता है वो सारे विचार, और इस जन्म के तो ऑलरेडी विचार है कि नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो मन है और बुद्धि है, अहंकार है, ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, है ना, हमें प्रभावित करती रहती हैं। इसलिए जो इंद्रियां हैं अभी हमारी जब विकसित नहीं आध्यात्मिक चेतना में, तो वो सोचती रहेंगी, है ना, क्यों करना है ऐसा। तो बताया गया है कि शुरू में बहुत कठिन लगेगा, विष के समान लगेगा, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह सात्विक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई व्यक्ति, जो श्रील प्रभुपाद जी ने नियम बनाए हैं, अगर नियमों को पालन करता रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन अंत में वो सुखी सुख है उसके अंदर। क्योंकि ये जो सुख है ये खुद अनुभव करने का विषय है। मान लीजिए कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, है ना, और आप भी बहुत दिन से भूखे हैं,
लेकिन आपको मालूम है कि अगर मैं प्रसाद खाऊंगा, अगर जितना कवर मुंह में डालूंगा उतना ही हमारी भूख मिटती जाएगी। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं तो आपको अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रसाद खा नहीं रहे हैं, बस देख रहे हैं आप समझ रहे हैं ना। तो आपकी भूख कैसे मिटेगी? हाँ, जब आप भी प्रसाद बैठ के खाएंगे, है ना। तो शुरुआत में ऐसा लगेगा, लेकिन जो भक्ति का विधि विधानों का पालन कर रहा है व्यक्ति, उसको ही आनंद की अनुभूति होगी। बाहर के लोग जो है वो सब चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, आप समझ रहे ना। क्योंकि भक्ति के नियमों को जो पालन करता है उसको ही आनंद की अनुभूति होती है सारी चीज़ों की, है ना। बाहर के लोगों को ये अनुभव नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं अनुभव होगा? क्योंकि विधि विधानों का पालन ही नहीं कर रहे। जो शास्त्र में बताए गए नियम अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो उसको अनुभूति कैसे होगी? जो भक्ति जीवन में आया है, जो नाम जप कर रहा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है, तो उसे ही अनुभूति होगी। हाँ, अब बताया गया है कि रजोगुणी विषय इंद्रिय संयोगात यत तत् यताग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत् सुखम राजसम समृतम। बोलिए, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विश्व तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तभी हमने सात्विक सुख के बारे में पढ़ा कि प्रारंभ में उसे विष जैसा लगता है। जैसे कोई भी चीज़ है, आनंद की अनुभूति से लगेगा कि शुरू में सुख मिलेगा, लेकिन अंत में क्या होता है? वो दुख होता है। फिर रजोगुणी सुख क्या है? सुख में प्रारंभ में इंद्रियों के संसर्ग से उसे आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन वही जो क्या हो जाएगा बाद में? विस्तुल्य। तात्पर्य, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उसका संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद ही वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलक हो जाते हैं और उनमें तलाक विच्छेद हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, बताया गया है, जेल है। कैसा जेल है? मैथुन आकार का जेल है, बताया गया संसार, है ना। वही हथकड़ी है, माया क्या करती है? इसी हथकड़ी में प्रत्येक जीव को बांध देती है। जो जेल है, हाँ, मैथुन आकार बताया गया है। यानी कि व्यक्ति जो है इस संसार में कैसे बन जाता है? तो यौन सुख के कारण बच जाता है ना। हाँ, बताया गया इसमें कि जब कोई युवक किसी युवती को दिल देखता है, मिलता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी इंद्रियां प्रबल हैं, तो चाहेगा कि उस युवती को देख के उसका स्पर्श करे, संभोग करे। लेकिन प्रारंभ में इंद्रियां अत्यंत सुकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। क्यों बन जाता है? तब वे विलक हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक उसकी इंद्रियों में प्रबल है, हाँ, जब तक उसको सुख मिल रहा है तब तक वो स्वीकार कर रहा है। जो ही उसकी इंद्रियों में थोड़ा बाधा आएगी, क्या बोलेगा? वो तलाक कर देगा। बाहर देश में आप समझ सकते हैं, सब कुछ सब जगह ऐसा हो रहा है ना। जहाँ भी उसकी इंद्रियों में थोड़ी भी घोटाला हुआ, तुरंत क्या करेगा? वो त्याग देगा, छोड़ देगा, फिर नया ढूंढेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इंद्रियों की इच्छाएँ क्या है? अग्नि के समान है। कैसी है? जितना भी आप अग्नि में घी डालेंगे क्या होगा? और वो बढ़ती जाएगी, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तो या चित शाम। हाँ, भोग ऐश्वर्य जो है क्या करता है व्यक्ति को, और हाँ, बांटता जाता है ना। आगे क्या बता रहे हैं? तब वे विलक हो जाते हैं, उनमें तलाक या विच्छेद हो जाता है, फिर वे शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। देखिए, जब इच्छाएं पूरा नहीं होती तो क्या होंगे? तलाक हो जाएगा, फिर व्यक्ति शोक हो जाएगा, और क्या होगा? विषाद होगा। हाँ, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। महासनो महात्मा भगवान बोलते हैं कि क्या है हे अर्जुन, ये विनाश करने वाला है ना। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, इसे जीतो। हाँ,
इंद्रियों को सुख कर बताया गया है कि ऐसा सुख सदैव राशि होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इसे सभी तरह से बचना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि देखो अर्जुन, ये जो विषयों का सुख है, हाँ, यही हमारे दुख का कारण बनेगा आगे जाके, है ना। इसीलिए क्या करो, तुम इससे बचो। केवल अर्जुन के लिए नहीं, ये सभी मानव जाति के लिए है, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री के लिए, है कि नहीं। क्योंकि अन्य जो यूनियाँ हैं उनको कोई रोक ठेक नहीं है ना। वो तो कुत्ता है, रोड पे बच्चे संभोग करेगा, हाँ, उसके लिए कोई उतना नहीं, क्योंकि उसकी चेतना क्या है, अभी पशु जैसी है कि नहीं। लेकिन मनुष्य अगर करेगा तो पुलिस पकड़ेगी रोड पे कुछ करेगा तो, हाँ, है कि नहीं। उसके लिए नियम है ना, हाँ, उसके लिए कुछ नियम बनाया गया है कि नहीं। नियम पालन नहीं करें तो क्या होगा, हाँ, दंड मिलेगा। तो मनुष्य शरीर में बहुत ही सावधान रहना चाहिए हमें, है कि नहीं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहमात्मन निद्रालस्य प्रमोदत्थम तत्तामसमुदाहितम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। अभी आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर सुबह यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, मंगल आरती हो रही है, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, आप नाइट ड्यूटी करके, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप हमेशा ये चाहते हैं कि मैं निद्रा नहीं आनंद ले लूँ, है कि नहीं, सेवा में कोई रुचि न हो, हाँ, आलस्य बनाए रखें, तो आप कौन से गुण में हैं, तमोगुण में। तमोगुण में रहेंगे तो क्या होगा, यही सब विचार आएगा। क्या क्या आएगा, आलस्य आएगी, निद्रा आएगी, यही सब होगा। इसीलिए सबसे पहले तमोगुण से उठ करके यहाँ सतोगुण में आइए, तब जाके ज्ञान मिलेगा आपको, है ना। तो ये बताया कि आलस्य निद्रा में जो व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है वो तमोगुणी है। हाँ, जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तो स्वेच्छाचारी बोलते हैं इसको, है कि नहीं। स्वेच्छाचारी क्या है, क्या नियत कर्म है, क्या नियत कर्म वो समझेगा नहीं, है ना। जो मन में आए, हाँ, वो कार्य करता रहेगा। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम मोह हैं। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। तो बताया गया है कि उसे प्रारंभ में भी सुख नहीं मिलेगा और अंत में भी सुख नहीं मिलेगा तमोगुणी व्यक्ति के लिए। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है। तो रजोगुणी को बताया कि प्रारंभ में थोड़ा मिलेगा सुख, लेकिन अंत में क्या मिलेगा, उसको दुख मिलेगा उसको भी। लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में और अंत में दुख ही दुख मिलता रहता है। भगवान बोल रहे हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना भी हो सके पहले प्रकृति के जो 3 गुण है इससे हम बधे हुए ये समझे, है ना, और धीरे धीरे कैसे उठना है इसका विचार करें, है ना। उसी प्रकार के 3 प्रकार के जो गुण है, हाँ, उसे क्या हम आहार लेते हैं, कौन से गुण का, इसके बारे में हम अगले बार चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि नींद ले लिया 6-7 घंटे फिर भी नींद आती है, वो क्या मतलब एक्चुअली क्या है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए कि जो गुण है वो तो हमें बांधे हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है शरीर हमारा साथ नहीं देता है ना। हम तो भक्ति कर रहे हैं, सब नियमों का पालन जानते भी हैं, लेकिन शरीर में कुछ असाध्य रोग हो जाते हैं, शरीर हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, शरीर हमारा काम करना बंद कर देता है। इसीलिए क्या है कि हमें पहले शरीर जो है स्वस्थ रखना है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित में जो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम क्रियाओं को पालन कर पाएंगे। इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। शरीर के साथ टाइम पे हर चीज़ हमें मिलना चाहिए, आहार से लेकर के हर एक चीज़ शुद्ध सात्विक प्रसाद मिलना चाहिए, है ना। फल, जूस, ये सारी जो शक्तियाँ हैं कैसे इसी में है। जो प्रसाद
तेल में या कुछ में फ्राई हो गया उसका ख़त्म। जो सूर्य की रोशनी से डायरेक्ट आ रहा है वो अगर आप लेंगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी। एक बात समझना चाहिए, क्योंकि शरीर का जो पोषण तत्व कैसे मिलता है, जब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट किसी फल या सब्जी में पड़ती है और वही जब आप डायरेक्ट उसको ग्रहण करते हैं थोड़ा सा, हाँ, तो उसमें भी शक्ति होती है। बाकी जब तेल ओल में जो भी चीज़ फ्राई हो तो रजोगुण तमोगुण समझिए, मतलब उसमें शक्ति नहीं है, वो शरीर सब काम नहीं करेगा, है ना। फिर क्या आएगा, आलस आएगी, निद्रा आएगा, फिर आप सोचेंगे कि मैं तो खा रहा हूँ लेकिन शक्ति नहीं आ रही है। तो हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे इसके ऊपर विचार करना चाहिए थोड़ा, है ना। क्योंकि आहार से ही क्या होता है, सूक्ष्म तंतुएं निर्माण होती हैं, हमारी मानसिक चेतना सब कुछ वहीं से तो विचार बनते हैं। जो भी हम खा पी रहे हैं उसी से बनता है ना। इसीलिए उन खाने पीने बहुत सावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ मिले वहाँ खा लिया, और नहीं, इससे हमारी चेतना क्या होगी, नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ, जैसे हम चाहें कि हमें 6 घंटे का मतलब नींद देना चाहिए, पर जब हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना होती है, अभी आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा हमें उसके लिए भी समय देना पड़ता है। तो इनकेस हम ऐसा कर रहे हैं कि हम थोड़ा नींद 1 घंटा या 1-2 घंटा कम कर रहे हैं, तो नींद हमारा कम हो जाता है। तो मतलब ठीक है, क्योंकि शुरुआत में तो इतना कुछ अफेक्ट नहीं होता, पर थोड़ा आगे जाके इससे थोड़ा बहुत हेल्थ पे भी आ सकता है। पर क्योंकि वो ज़रूरी भी है, अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन होता है तो हमें करना पड़ता है ना चाहते हुए। तो ये मतलब ठीक है अगर हम ऐसा करते हैं। देखिए, हम तो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि 6 से 8 घंटा अगर शरीर अस्वस्थ है तो कम से कम नींद लेना है। देखो, आपकी मैंने राधेश्याम प्रभु का सुना था लेक्चर, अभी कुछ दिन पहले ही सुन रहा था, जपा टाक में बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे कि जब हम प्रसाद लेते हैं ना, तो सूर्योदय जो है ना, शाम का जो समय है, हाँ, सूर्योदय जब संध्या ढल रही, सूर्योदय है तभी प्रसाद लेना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसा ही होता है हमारे, है ना। जब संध्या ढल जाती है तो अग्नि हमारी मंद पड़ जाती है। देखिए, डायरेक्ट हमारा जो सूर्य के साथ शरीर का कनेक्शन एकदम कनेक्शन चल रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। आप सुबह हल्का सा क्या लेंगे, आप फल लेंगे, हाँ, कुछ हल्का लीजिए, फल लीजिए, तरोताज़ा रहेंगे। फिर दोपहर में पूरा प्रसादम लेंगे आप, तो आपकी जो अग्नि है बहुत प्रोजित रहेगी। जैसे धूप होता है 12 बजे ना, कैसे वैसे हमारे शरीर के साथ जो जो उसका है ना अग्नि, जो ठंडी बहुत तेज़ होती है, कुछ भी डालेंगे जला के भस्म कर देगा, इतनी तेज़ होती है। लेकिन जैसे जैसे संध्या होता जाता है हमारी जठाग्नि क्या होगी, मंद पड़ने लगती है। आप समझ रहे हैं ना। अगर रात को ज़्यादा हैवी भोजन करेंगे आप, सुबह बैठ के जप नहीं कर पाएंगे आप, सबका अनुभव है, होता है कि नहीं होता है, हाँ। क्योंकि नींद अच्छे से नहीं पूरा होगा, मन में बेचैनी रहेगी तो जप नहीं कर पाएंगे आप, होता है कि नहीं होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने तमोगुण है, हाँ, और उसके साथ हमने पूरा अत्याहार कर लिया तो अत्याहार कर लेंगे तो क्या होगा, नींद तो आएगी ही आएगी। फिर आप सोचेंगे मैं सतोगुण में कैसे हूँ, तो नहीं हो सकता। आपको प्रकृति के हिसाब से जो बनाया गया है उसी शेड्यूल में चलना पड़ेगा। अगर प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ करते हैं तो हमें कष्ट होता है। आप देखिए, अन्य जीव कोई परेशान है क्या, 83 लाख योनिया में केवल 4 लाख मनुष्य परेशान है, बाकी कोई जीव जंतु परेशान नहीं है। उसको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होता है कि नहीं, दवाई नहीं खाना पड़ता है कि नहीं, हाँ, क्योंकि वो लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं ना, हाँ। के बाद उसको मनुष्य नाइट ड्यूटी कर, डे ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत होती जा रही है कि नहीं। तो कैसे उसकी होगी, इच्छाएं अनंत रहेंगे तो नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हमारा मन भी क्या करता है, प्लानिंग करता रहता है, कि नींद नहीं आता है कि नहीं, होता है कि नहीं, सबके साथ हो रहा है, हमारे साथ भी सबके साथ हो रहा है। क्योंकि हमें इच्छाएं दिन दिन एकदम बढ़ाते जा रहे हैं। तो इच्छा दे समुते ना द्वंद्व मोह ना, भारत भगवान बोलते हैं ना, कि द्वंद्व मोह तो रहेगा संसार में, कैसे जाएगा, ये भक्ति करने से ही जाएगा, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कि नहीं। इसीलिए 9 बजे प्रभु जी बोलते हैं सो ही जाना चाहिए। 9 बजे सो जाएंगे तो सुबह 3-4 बजे तो बढ़िया नींद खुलेगा, तो आप सब चीज़ें फ्रेश लगेंगे, है ना। इसलिए मोबाइल देखना, सब कुछ देखना जो ही है 9 बजे के पहले सब उसको टाइम। हमारे कई लोग मंदिर में है, लॉकर में ताला लगा देते हैं मोबाइल को 9 बजे के बाद, फिर डायरेक्ट 10 बजे देखते हैं। होता है कि नहीं होता। जो भक्ति करना चाहते हैं सब बहुत सारे भक्त ऐसे कर लॉकर में लगा देते हैं, बंद कर देते हैं मोबाइल।
वो जानते हैं कि बजेगा तो फिर वो हमारा टाइम बर्बाद होगा। कई बार जपा भी करने से बचने लगे, क्या करें, सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन भक्ति में बहुत ही प्रगति करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सब करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे भगवान की जय, गोविंदा की जय। प्रभु श्रवण में रुचि नहीं है बहुत सारे लोगों की, क्या बात है।